हेलो फ्रेंड्स, करवा चौथ स्पेशल में एक ऐसी खूबसूरत सी कहानी जो दो लोगों के बीच की कहानी है, दो हमसफ़र के बीच की कहानी है। हमसफ़र हमेशा खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो कद्र करने वाला होना चाहिए। पार्क में एक पति अपनी पत्नी की वजह से गुस्से में बैठा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आया और पूछा कि इतने गुस्से में क्यों बैठे हो भाई। तो पति ने अपनी पत्नी की गलतियों की लिस्ट निकाल ली और बुजुर्ग को बताने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे घर का धोबी कौन है? पति ने पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, आखिर तुम्हारे कपड़े कौन धोता है भाई? मेरी पत्नी, पति की तरफ से जवाब आया। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारे सामान का ध्यान कौन रखता है? पति ने कहा, मेरी पत्नी। बुजुर्ग ने फिर पूछा, बीमारी में तुम्हारा ख्याल और तुम्हारी सेवा कौन करता है? उसने फिर जवाब दिया, मेरी पत्नी। बुजुर्ग ने फिर पूछा, ये बताओ, परेशानी और गम में तुम्हारा साथ कौन देता है? जवाब आया, मेरी पत्नी। फिर बुजुर्ग ने कहा कि अपने माता पिता का घर छोड़कर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने कौन आया? जवाब आया, मेरी पत्नी। बुजुर्ग ने कहा, घर आए तुम्हारे मेहमानों का ख्याल कौन रखता है? पति ने जवाब दिया, मेरी पत्नी। फिर बुजुर्ग ने कहा, अच्छा बताओ, इतना सारा काम करने के बाद क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे पैसे मांगती है? तुमसे वो उसके बदले पैसे लेती है? तो जवाब आया, नहीं। फिर बुजुर्ग ने कहा, ये बताओ, तुम्हारी बावर्ची कौन है? पति ने जवाब दिया, मेरी पत्नी। पत्नी ईश्वर का दिया सबसे अनोखा उपहार है। उसके बारे में हमेशा से एक अच्छी राय रखनी चाहिए। बुजुर्ग ने कहा कि पत्नी की एक कमी तुम्हें नज़र आ गई, मगर इतनी सारी खूबियाँ नज़र नहीं आई। दोस्तों, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का अपमान किसी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। पत्नी की खूबियों को देखें, उसकी गलतियों को नहीं, क्योंकि पत्नी को शुक्र ग्रह का कारक भी माना जाता है। अगर आप पत्नी से विवाद करते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं तो इससे आपके तन और मन, धन सबका नुकसान होगा। इसलिए पत्नी को कभी ना डांटें और ना ही अपशब्द कहें। ये आपके लिए और आपके जीवन के लिए और जीवन साथी के लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौहार्द की बात होगी कि आप अपनी पत्नी के जीवन साथी का सम्मान करें, उन्हें खुश रखें। इसी में सबकी खुशियाँ हैं। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और एक दूसरे का सम्मान ज़रूर करें। रिश्ते में प्रेम हो या थोड़ा कम ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन सम्मान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए गौरव भरा पल होता है यदि हम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं।